हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। इधर आ। क्या हुआ सर? अबे साले, ये हॉस्पिटल चालू क्यों है? डॉक्टर ड्यूटी पे है, तुम्हें मालूम नहीं स्ट्राइक है? हमने बोला था ना, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी हम कोई काम नहीं करेगा। एक मिनट, आप लोग है कौन और चाहिए क्या? हम लोग यूनियन के आदमी हैं, तुम्हें मालूम है स्ट्राइक चल रही है? देखिए भाई साहब, स्ट्राइक चल रही है लेकिन अंदर जो पेशेंट है मेरी बीवी है, बेहोश है, उसकी तबीयत खराब है। आप लोग अपनी स्ट्राइक की पढ़िए, पॉलिसी पढ़िए। और आप डॉक्टर हैं ना, आप लोग क्या शपथ लेते हैं, ओथ लेते हैं ना आप लोग कि पेशेंट की जान बचाएंगे किसी भी कीमत पे? ये करते हैं आप लोग स्ट्राइक? बेड़ू, अपने को भाषण मत सुना। स्ट्राइक हमने करवाई है, हम काम नहीं करने देंगे। काम तो तेरा बाप भी करने देगा। रमन छोड़ो छोड़ो, बंद करो। एक कदम आगे बढ़ाना बुड्ढे, यहीं काट दूंगा तेरा। वैसे ही एक पांव कब्र में केले के छिलके पे। चेतावनी दे रहा। अबे लगता है तेरी मौत आ गई है। मेरे सामने आवाज मत उठाना और तू अपनी जुबान बंद रख। चल बोला, क्या पढ़ लेगा? हाँ? देखिए प्लीज, आप प्लीज यहाँ से चले जाइए, लोगों को अपना काम करने दीजिए। मेरा दिमाग मत खराब करो। एक मिनट। देखिए भाई साहब, अंदर मेरी बहन एडमिटेड है और इस समय उसे इलाज की बहुत जरूरत है। आप लोग कितनी भी जबरदस्ती कर लें, हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। तो हम हटाएंगे। तू हटा के बुड्ढे। क्या हो रहा है? मिनिस्ट्री से ऑर्डर आया, तुम्हारी स्ट्राइक खत्म हो चुकी है। क्या? हटो, वरना यहीं गाड़ देता तेरे को मैं। तुम्हें तो मैं बाद में देख लूंगा। आना अभी देखना सारे। चलो चलो चलो। ये फास्टिंग इन्हें नहीं करनी चाहिए थी। इशिता का ब्लड काउंट बहुत लो है, वो एनीमिक है और खतरा ये है कि उन्हें इतने सालों के बाद टीबी का रिलैप्स हो सकता है। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। अगले 24 घंटे सिचुएशन कंट्रोल करनी होगी। खैर, इन्हें हम आईसीयू में रख रहे हैं। कभी कम न होगी ये चाहते, पल पल बढ़े ये है मोहब्बतें। रमा, पापा, बेटा तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमारी इशू बहुत स्ट्रांग लड़की है, वो किसी भी चीज से लड़ लेगी। हाँ अच्छा तो पापा, आप और अप्पा घर क्यों नहीं चले जाते? यहाँ काफी सारे लोग हैं ना, बाला है, मीर आ रहा है। नहीं पुत्र, हम लोग यहीं रुकते हैं। रमन सही कह रहा है अंकल, आप दोनों घर चलिए, मैं छोड़ देता हूँ। यहाँ सब लोग एक साथ थकेंगे, फायदा नहीं। मैं हूं ना अप्पा, मैं आपको हर चीज की खबर देते रहूं। ठीक है पुत्र, हम लोग चलते हैं। आइए। मैं हूं पापा। Excuse me, sir. मातंगी नाम है आपका? जी सर, एनी प्रॉब्लम? नहीं, कुछ नहीं, सॉरी। जब मैं पैदा हुई थी ना, तो मेरा बर्थ नेम जो है ना वो M से आया था, तो अम्मा ने मेरा नाम मातंगी रखा था। अगर तुम्हारा वो नाम फाइनल हो जाता तो मातंगी विश्वनाथन अय्यर। सीरियसली मातंगी नाम था तुम्हारा? कंट्रोल करो अपने आप को, हॉस्पिटल में हो। उठ जाओ सीता, तुमसे लड़े झगड़े पे ना दिल नहीं लगता मेरा, इतना सुकून रास नहीं आता। प्लीज उठ जाओ, उठो सीता, प्लीज उठो मेरी झांसी की रानी। क्या है? क्यों मुझे बार बार फोन कर रही हो? मैंने तुम्हें मना किया था ना कि मैं बिजी हूँ, हॉस्पिटल में हूँ, अभी बात नहीं कर सकता। प्लीज फोन रखो। और तुम मुझे क्या? तुमसे किस
तुम्हें अंदर आने की जरूरत नहीं है। अरे हाँ हाँ ठीक है, मैं ही बाहर आता हूँ। बोला है ना कि आ रहा हूँ। कहाँ फंस गया तुम? नीचे तो मैं चला जाऊं, लेकिन कहीं रमन ना देख लाए। थैंक यू मिस्टर कौशल। तुझे क्या हुआ, रात में चश्मा लगा के क्यों बैठा भाई? तो कुछ नहीं यार, कंजंक्टिवाइटिस हुआ, 1-2 दिन में हो जाएगा ठीक है। अच्छा ये गेम छोड़, मेरी बात सुन। नहीं यार, मुझे तेरा रिकॉर्ड ब्रेक करना है। शिट यार। मोहन अशोक, मैं तुझसे बहुत जरूरी बात कर रहा हूँ यार। सॉरी यार, मेरा ध्यान जरा गेम में। और वैसे भी सूरज में शगुन के बारे में नहीं सोच रहा इस वक्त, तो सिर्फ और सिर्फ मेघा मेरे दिमाग में। अरे तुझे याद है बचपन में हमारे पड़ोसी हुआ करते थे और उनकी एक लड़की हुआ करती थी, कितने गुस्से वाली, एटीट्यूड था उसमें। बस मेघा भी वैसी है। क्या एटीट्यूड है लड़की में। तू बस ये गेम खेलता रहे और मीका के सपने देखता रहे। और शगुन नाम की आफत से पीछा छुड़ाना है या नहीं? फिर नहीं होगा मुझसे यार। मीका को भुलाना बहुत ही मुश्किल है मेरे लिए। जैसे 6 साल पहले शगुन मेरे लिए एक जुनून थी ना, बस अब मीका भी वैसी। एंड शगुन मोड ऑफ या शी इज हिस्ट्री, शी इज पास्ट। तो बस किसी भी हालत में मुझे मीका चाहिए। चीयर्स। चीयर्स। एक्चुअली मैं तो यहाँ पर तुम्हारे और ऋषिता के साथ रुकना चाहता हूँ, लेकिन वंदिता काफी स्ट्रेस है घर पे। मुझे डर है कहीं उसका बीपी शूट ना कर जाए। डोंट वरी, तुम मंदू के पास जाओ, उसे टाइम से खाना खिलाओ, टेक केयर ऑफ हर। आई कीप यू अपडेटेड। मैं तुम्हें फोन करूंगा। हाँ श्योर, थैंक्स। टेक केयर, टेक केयर। Look, just stop this nonsense. And this time I'm not coming. मिहिर, जीजू से बोलो कुछ खा लेना, कब से भूखे बैठे हुए हैं। नहीं खाएंगे मीका, बहुत टेंशन है। मैं काम करूंगा, उनके लिए कुछ जूस है कुछ ले जाऊंगा। आई एम श्योर ही लव दैट। ऐसी तुमने अपना पुराना फोन फेंक दिया और नया फोन यूज करना शुरू कर दिया। प्लीज यार मिहिर, ऑफिस से निकली तो हाथ में फोन नहीं था, क्या करती। अक्का हॉस्पिटल में है, कोई फोन करने की कोशिश करेगा तो आई शुड बी विद इन रीच ना। और पेरीमा को हर आधे घंटे में खबर देनी पड़ती है। आई डोंट केयर फॉर दिस डैम फोन यार। बाय द वे, ये फोन तुमने खरीदा या? तंग मत करो प्लीज, किसी ने मुझे फोन गिफ्ट नहीं किया। मैं तंग नहीं कर रहा, फोन बदल दिया, कल को बॉयफ्रेंड भी बदल दोगे। तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो मिहिर? यू नो हाउ मच दैट फोन मीन्स टू मी। तुमने मुझे अपने पैसों से खरीद कर दिया था। That's why it hurts मीका, क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है किस तरह पैसे जोड़कर मैंने तुम्हारे लिए वो फोन लिया था। तुमने इतनी आसानी से उसे रिप्लेस कर दिया इस नए फोन के साथ। प्लीज डोंट से दिस। मैं ना तुम्हारे फोन के बिना जी सकती हूँ और ना तुम्हारे बिना। I didn't expect this from you, Mika. It really hurt me a lot. Okay, look, enough. मैं और मजाक नहीं कर सकता। Just kidding around with you, यार। तू तो इतना सीरियस और सेंटी हो गई। Chill out, easy. I love you, बुद्धू। My baby, I love you a lot too. तो खूब सारा टाइम भी साथ स्पेंड करना है। तुम्हें खूब सारे नए मॉडल्स और नए फोन्स गिफ्ट करने हैं ताकि तुम्हें कोई और नया बॉयफ्रेंड ना मिल जाए। हाँ? I love you, Miku. I love you so much. कहीं रुकता नहीं, दिल रुकता नहीं, चलता ही जाए तेरी ओर, दिल मेरी सुनता नहीं।
कैसी गिरानी? मिस कर रहा हूं तुमको। सोचा नहीं था कि तुम्हारे लिए ऐसी भी फीलिंग्स होंगी। जीजू, हाँ जीजू कुछ खा लो ना प्लीज। नहीं, मन नहीं खाना खाने का। भाई एक सेकंड, भाई आपके लिए जूस ले आता हूँ, you'll feel better। इशिता की हालत मेरी वजह से हुई। मेरी फैमिली के तौर तरीके अपनाने में वो अपने आप को टॉर्चर कर रही। I'm so insensitive। मैं मजाक उड़ाता गया यार। कुछ नहीं होगा भाभी को, she'll be perfectly fine। और अब अपने आप को क्यों दोष दे रहे हैं? उन्होंने अपनी श्रद्धा से व्रत रखा था, उन्हें कुछ नहीं होगा। उसे पता था, इससे पहले उसे स्टमक टीबी था यार। और ऐसे में जिन्ना समझ स्टे हंग्री। अगर उसको कुछ हो गया ना, मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा यार। भाई कुछ नहीं होगा, भाभी को कुछ नहीं होगा। और भाई आप ऐसे वीक नहीं पड़ सकते, आप तो उनकी ताकत हैं। You have to be strong for her। वो मेरी ताकत है। I'm sure से कुछ नहीं होगा। रमन, क्यों? ईशु को होश आ गया है, प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर रहे हैं। कहाँ पर? डॉक्टर, तबीयत कैसी है? पहले से काफी बेटर है। आप इन्हें प्रॉपर डाइट दीजिए, खाली पेट में फिर अल्सर्स, फिर एसिड फॉर्मेशन होगा। Don't worry, doctor. She won't fast now. टेक केयर। वैसे नर्सेस मुझे इन्फॉर्म करती रहेंगी। I'll be in touch. See you. सुना तुमने? नो मोर फास्टिंग, कोई व्रत नहीं रखना भी। रमन, मैंने सुना अभी नवरात्रा नहीं खत्म हुआ है। प्लीज मैं व्रत नहीं तोड़ूंगी अभी। इशिता, नवरात्रि खत्म हो ना हो, तुम खत्म हो जाओगी। दिमाग खराब है तुम्हारा। तुम खुद डॉक्टर हो यार, कम से कम एक दूसरे डॉक्टर की बात तो सुनो। मैं ठीक हो गई हूँ ना। अरे क्या खाक ठीक हुई हो? बेहोश हो गई हो। यू कैन नॉट टॉलरेट फास्टिंग, और जो मैं बोलूंगा वही तुम करोगी। तुम कितनी भी गर्दन ना में हिला लो, लेकिन तुम्हें वही करना पड़ेगा जो मैं कह रहा हूं। That's it। आई बात समझ में? तुम्हारे चक्कर में कितना परेशान हुए मालूम है? रात रात भर जाग रहे सब लोग। फास्ट करोगे बस। मुंह खोलो, चलो। मैं नहीं खाऊंगी। मैंने बोला ना कि मैंने मम्मी से वादा किया है, मैं व्रत नहीं तोड़ूंगी। तुम सलमान खान तो हो नहीं ना कि कमिटमेंट की तो बदल नहीं सकती। चलो इसे छोड़ो, खाओ। व्रत है मेरा। देखो प्यार से बोल रहा हूँ, खा लो। मर जाओगी व्रत के चक्कर में। बच्चों से जिद मत करो, चलो। अरे क्या 1970 में जी रहे हैं क्या हम लोग? अगर मैं अपना वादा नहीं तोड़ रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पुराने जमाने की हो गई हूँ। प्लीज। और जान की बात कहाँ से आती है? मैं ठीक हूँ, इतनी कमजोर नहीं हूँ मैं। You know what? मैंने बहुत प्यार से बात करी, अब खींच के थप्पड़ मारूंगा एक। जिद पे जिद, जिद पे जिद, जिद पे जिद। हाथ होती है यार। Hey Ishu, how are you feeling? लो मेरे ऊपर तुम्हारे ओम प्रकाश भी आ गए। क्या हुआ? मैंने अभी प्लीज रमन से बोलो मैं नहीं खाऊंगी। खाना तो खाना पड़ेगा। Not right. Come on. मनी प्लीज, ना मैं रमन के लिए खाऊंगी, ना तुम्हारे लिए खाऊंगी, ना मैं मेरी हेल्थ के लिए खाऊंगी। मैं प्लीज किसी के लिए नहीं खाऊंगी फिलहाल। रूही के लिए भी नहीं? बोलो। रूही? रूही को यहाँ कौन लाया? मैं लाया हूँ, इशू से मिलवाने। इश्मा, आप यहाँ थे? मुझे आपकी बहुत याद आई थी।
बच्चा, आ जाओ। There we go. ऐसा मेरा बच्चा। सब मुझसे झूठ बोल रहे थे। मैंने इतनी बार पूछा इश्मा कहाँ है, इश्मा कहाँ है, पर फिर भी किसी ने नहीं बोला। फिर अभी अंकल आए और उन्होंने कहा कि आप यहाँ हो और आप इसलिए बीमार पड़ गए हो क्योंकि आपने खाना नहीं खाया। इश्मा, आपने खाना क्यों नहीं खाया? सोनाली टीचर कहती हैं कि खाना खाने से हमको एनर्जी मिलती है और हमारी बॉडी एक मशीन की तरह और खाना हमारा फ्यूल। इश्मा, अगर आप खाना नहीं खाओगे तो आपकी गाड़ी बंद हो जाएगी। आपको खाना खाना ही पड़ेगा। बेटू, शिमा का व्रत है इसीलिए। तो फिर मत खाओ। आप हॉस्पिटल में रहोगी और मैं घर पे रोती रहूंगी। सब गड़बड़ हो जाएगा। दादी रोएंगी, पापा और गुस्सा करेंगे और सब मुझे शगुन मामा के पास छोड़ देंगे। आप यही चाहती हो ना इशिमा? मेरा बच्चा, सब कुछ नहीं होगा। अच्छे काम के लिए भगवान भी माफ कर देते हैं। एक माँ का दिल बहुत बड़ा होता है और माता रानी का दिल उससे भी ज्यादा बड़ा। वो आपको खाने से नहीं रोकेंगी क्योंकि माता रानी अपने बच्चों को भूखे नहीं देख सकती। और अगर आपने खाना नहीं खाया तो माता रानी को बुरा लगेगा क्योंकि वो आपकी माँ है। मेरे लिए प्लीज। नाइस। रमन, हर चीज को करने का तरीका होता है। गुस्सा करने से, चिल्लाने से बात नहीं बनती, बात हमेशा बिगड़ती है। थैंक यू अभी अंकल मुझे यहाँ लाने के लिए। You're most welcome, darling. मणि, सच में थैंक यू सो मच जो कि रूही को मेरे पास ले आए। इसे देख के मैं वैसे आधी ठीक हो गई। और अब रूही के हाथों से खाना खा के तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओगी। अरे पानी खत्म हो गया, मैं लेके आता हूँ। रूही, खत्म कर। अभी You and me need to talk. तेरी प्रॉब्लम क्या है? तू अपने काम से काम क्यों नहीं रखता यार? तो बात करनी नहीं आती? मुझे मत सिखा मुझे बात करनी आती है नहीं आती। मेरी 6 साल की बेटी को तू हॉस्पिटल में लेके आया। मैं पागल तो नहीं हूं ना? एक मतलब से, एक इंटेंशन से उसको घर पे रखा था ना। She gets scared, डर जाती है वो। और इशिता से ज्यादा अटैच्ड है वो। इशिता को इस हालत में देखेगी डर जाएगी। सोचा है तूने ये? नहीं, मुंह उठा के चला है उसको लेके यहाँ पर। रमन, पहली बात अपने बात करने के तरीके पर कंट्रोल करना सीखो। और दूसरी बात, ईशु कुछ नहीं खा रही थी, हम सब फेल हो गए थे। अगर उसे कोई कुछ खिला सकता था तो सिर्फ रूही। Exactly. और रूही मेरी बेटी है, इशिता मेरी बीवी है। So don't barge in here and teach me how to deal with my wife and daughter. Listen to me, Mr. Balla. Listen to me. बहुत नाटक देख लिए, बहुत बातें सुन ली तेरी। इन मद्रासियों के लिए होगा तो आसमान से उतरा फरिश्ता, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सबसे ज्यादा इशिता को तू जानता है। हाँ, दोस्त है उसका बचपन का। तो ये तेरी दोस्ती कहाँ गई थी जब अम्मा का एक्सीडेंट हुआ था? कहाँ था तू जब उसका लाइसेंस छीन लिया गया था? रेजिग्नेशन मैंने दिया था प्रेसिडेंटशिप से। तेरी दोस्ती तब कहाँ थी? जब पाला पे गलत इल्जाम लगा था, अपने सगे भाई को मार के घर से बाहर निकाला था मैंने, तब तेरी दोस्ती काम नहीं आई थी, ये उसका पति काम आया था। और जो बातें तू जानता है ना उसके बारे में,
वो स्क्रैप बुक में पढ़ के कोई भी बता सकता है। फेवरेट कलर, फेवरेट सब्जी। दोस्ती जताने का शौक है तो निभाने का भी शौक रखो। कहाँ था तू जब उसकी शादी हुई? बचपन का दोस्त है, इशू इशू कर रहा है, सब जानता है उसके बारे में, तो भूल गया कि इशू की शादी थी। अब शादी के बाद आया तकलीफें बढ़ाने या प्रॉब्लम्स दिखाने या मुझे सिखाने के मुझे अपनी बीवी के साथ कैसे रहना चाहिए। Look, I'm a husband और मैं अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह जानता हूँ, समझा? बस हो गया। बड़ी मर्दानगी चढ़ रही है ना। ऐसे चीखने चिल्लाने से कोई मर्द नहीं बन जाता। बड़ी छाती फाड़ के बोल रहे हो ना कि ईशू तुम्हारी पत्नी है और किसी और की कुछ नहीं। सच है, लेकिन उसने अपने फर्ज निभाए हैं। वो एक अच्छी बीवी है, अच्छी बहू है, अच्छी माँ है, रूही का ख्याल रखती है, तुम्हारे परिवार का ख्याल रखती है। तुमने उसके लिए क्या किया है? तुम्हारा खुद का भाई कहता है कि तुम्हें सिर्फ चिल्लाना आता है, बस। तुम्हारा परिवार तुम्हारे गुस्से से कांपता है। मैंने खुद देखा है कि ईशू कितनी डिस्टर्ब रहती है तुम्हारे इस रवैये से। 6 महीने हुए तुम्हारी शादी को, राइट? कितना जानते हो तुम उसे? उसके मन में क्या है? उसे अच्छा क्या लगता है, बुरा क्या लगता है? हाँ, तुम उसे जानते ही नहीं रमन। तुम उसके पति तो बन गए हो, लेकिन एक अच्छा पति होना बिल्कुल अलग होता है। सिर्फ शादी कर लेने से रिश्ता कायम नहीं होता। रिश्ते आहिस्ता आहिस्ता बनते हैं और उसके साथ तुम इस रिश्ते में नाकामयाब हो। Look, wait a minute, I haven't finished yet. स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।